वेलकम टू द जख्मी शो भाई लोग। तो चलिए आज का बवाल कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरुआत होते ही हम एक डेड बॉडी को देखते हैं भाई लोग। और ये ऐसी वैसी आलू चालू कोई मामूली इंसान की डेड बॉडी नहीं थी। ये एक सुपर फिल्म सेलिब्रिटी की डेड बॉडी थी जिसकी एक पार्टी के दौरान मौत हो चुकी थी। इस वक्त डेड बॉडी को हॉस्पिटल की मॉर्चरिंग में रखा गया था भाई लोग। दूसरी ओर हम दो लड़कों को देखते हैं जिसमें एक का नाम युवान और दूसरे का नाम जावी था, जो कि हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाव से मिलने के लिए आए हुए थे। पाव का भाई लोग ये काम था कि हॉस्पिटल में जो भी डेड बॉडी आती थी उसे सेफ, सिक्योर और साफ सुथरा रखना। उसके दो दोस्त उसे पार्टी में ले जाने के लिए वहां पर आए हुए थे, लेकिन पाव की ड्यूटी खत्म होने में अभी 1 घंटे की देरी थी, इसलिए वो सारे लोग पार्किंग में जाते हैं, यानी कि तीनों। और वहाँ पर वो ढेर सारी ड्रिंक करने लगते हैं। अभी युवान पाव को कहता है कि क्या हम उसकी डेड बॉडी को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि भाई लोग ये आखिरी मौका था कि ये उसकी डेड बॉडी को देखे, यानी कि उसे देखे, क्योंकि वैसे तो ये साले निकलने उसे देख ही नहीं पाएंगे। पाँव से साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी जॉब जाने का खतरा था। लेकिन युवान और उसका दोस्त पाँव से जबरदस्ती जिद करने लगे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें देखना दो, एक बार देखना दो। इसलिए भाई लोग पाँव यहाँ पर बात मान जाता है। वो अपनी जॉब को जोखिम में डालता है और अपने दोनों दोस्तों को उस सेलिब्रिटी की डेड बॉडी देखने के लिए मॉर्चरिंग रूम के अंदर ले चलता है। पाव उन दोनों को डेड बॉडी के पास ले जाता है और वहां पर वो कपड़ा हटाता है और उन दोनों की मामूलों की पैंट गीली हो जाती है भाई लोग। क्योंकि वो उस सेलिब्रिटी की नहीं, लेकिन किसी बुढ़िया की डेड बॉडी वहां पर थी। हालांकि बुढ़िया नहीं कहना चाहिए, बूढ़ी दादी की डेड बॉडी वहां पर थी। इसके बाद पाव एना की डेड बॉडी के पास अपने दोनों दोस्तों को लेकर आता है। वो कपड़ा हटाता है और यहाँ पर भाई लोग ये वाकई में काफ़ी सुंदर थी और ये इतनी फेमस थी कि इसकी एक झलक देखने के लिए उसके फैन अपनी जान की बाजी लगा देते थे। भाई लोग युवान वहाँ पर एना की डेड बॉडी को थोड़ा सा टच टूच करने लगता है। अभी ये देखकर पाव और जावेद थोड़े सा घबरा चुके थे, क्योंकि भाई लोग ऐसे ही किसी की भी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर भाई लोग एना की डेड बॉडी देखने के बाद युवान के अंदर एक शैतान पैदा हो चुका था। अभी वो एना की डेड बॉडी के साथ थोड़ी सी गलत कालाकांडी वाली हरकतें करने वाला था भाई लोग। और भाई लोग यहीं तक वीडियो देख ही रहे हो तो पहले जाओ और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी गंभीर बातें शुरू होने वाली है और गंभीर बातों में यह सब्सक्राइब बोलना अच्छी बात नहीं है, तो पहले जाओ। गलत मंसूबे देखकर भाई लोग जावी युवान को कहता है कि किसी भी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई लोग पाँव उसे कहता है कि यह कोई भी खराब बात नहीं है, इसमें मेरे भी इससे पहले कई डेड बॉडियों के साथ ऐसी वैसी हरकतें की है। आड़ी टेढ़ी बातों के सामने बेचारा जावी क्या करता, वो भी इस खराब काम में साथ देने के लिए राजी हो जाता है। लास्ट में भाई लोग पाँव और जावी वहां से स्टाफ रूम में चले जाते हैं और युवान अपना गलत काम धंधा शुरू कर देता है। युवान के आ जाने के बाद भाई लोग पाँव वहां पर जाता है और वो भी अपना गलत काम शुरू कर देता है। भाई लोग पाँव जब ये गलत काम कर रहा था तभी ये ना जिंदा हो चुकी थी, उसकी आंखें खुल चुकी थी और वो सभी देख रही थी। पाँव ये सब देखकर भाई लोग चकाचौंध हो चुका था कि याला ये तो बवाल हो चुका है। पाँव की चीख सुनकर भाई लोग उसके दोनों दोस्तों वहां पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि साला ये तो बवाल हो चुका है, क्योंकि ये ना अभी जिंदा हो चुकी थी। भाई लोग गुरु से ये पता था कि इससे पहले युवान ने भी उसके साथ गलत काम किया है, उसकी भी साले की पटलून गिली हो चुकी थी। भाई लोग यहाँ पर युवान सोचता है कि अगर ये बाहर निकल गई और हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो हम पूरी की पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, इसलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। इन दिनों में जावी थोड़ा सा अच्छा बंदा था भाई लोग। वो युवान को कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जावी तो भाई लोग एना की मदद करता है और वो युवान को कहता है कि इसके साथ तुमने बहुत ही गलत किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अभी यहाँ पर इस डेढ़ साणी युवान का दिमाग सटक चुका था भाई लोग और वो जावी की पूरी तरह से WWE वाली धुलाई शुरू कर देता है। पाँव भाई लोग बीच में आता है और इन दोनों को वो छुड़ा लेता है। लेकिन अभी क्या फायदा है भाई लोग, क्योंकि उस साले युवान ने मार कर जावी को बेचारे को अधमरा कर दिया था और वो कभी भी लुढ़क सकता था। हालांकि ये दोनों उसकी ट्रीटमेंट करने की सोचते हैं, लेकिन मॉर्चरिंग रूम में ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिससे वो जावी की ट्रीटमेंट कर पाए। एना भी भाई लोग यहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को बचाना चाहती थी, लेकिन कई घंटों के बाद में वो होश में आई थी, इसलिए उसकी सारी बॉडी पैरालाइज थी। उसका हाथ और पग कोई भी काम नहीं कर रहा था और वो बोल भी नहीं सकती थी। पाँव और युवान मिलकर एना को स्टाफ रूम में धकेल देते हैं
और मोर्चरिंग रूम में जो कि जावी का थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था उसे वो साफ करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पाव का कर्मचारी स्टाफ रूम में पहुंच जाता है। एना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई लोग युवान उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसकी आवाज नहीं आती। पाव भाई लोग अपने कर्मचारी के साथ वहां से निकल लेता है। युवान देखता है कि जावी को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी एना चिल्लाती है कि ये तो सारा मर चुका है। वहां पर भाई लोग पाव भी वापस पहुंच जाता है। एना उन दोनों को कहते हैं कि ये तुम दोनों ने जो भी किया है वो साफ साफ गलत किया है और इसकी सजा तो तुम दोनों को जरूर ही मिलेगी। युवान एना को कहता है कि चुप रहे साली और यहाँ पर पड़ी रहे। वो पाव को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि हमें किसी भी तरह से जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना ही होगा, वरना तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दोनों वापस स्टाफ रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एना जावी के फोन से किसी को कॉल कर रही थी। युवान तुरंत फोन छीन लेता है और उसे यहाँ पर यह पता चल जाता है कि जिस किसी को भी इसने फोन किया था उसके साथ इसकी बातचीत नहीं हो पाई थी। वो दोनों एना को वापस स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और वहाँ से कहीं और ले जाने लगते हैं। लेकिन भाई लोग तभी उसी फोन में कॉल आता है, यानी कि उसी नंबर से जहाँ पर एना ने कॉल किया था। युवान फोन को उठाता है और रॉन्ग नंबर कहकर फोन को काट देता है। भाई लोग यहाँ पर एना बेचारी मासूम सी लड़की युवान को कह रहे थे कि सारा मुझे जाने दे, तुझे जितने भी पैसे चाहिए मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन युवान उसे कहता है कि तू मेरी वजह से ही जिंदा हुई है, पर तुझे भी मैं नासा के रॉकेट में बिठा कर ऊपर पहुंचा ही दूंगा, तुझ पर क्यों भरोसा करूं मैं। युवान भाई लोग जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाहर की ओर थोड़ा सा सामान लेने के लिए गया था। अंदर पाँव मौजूद था। एना उसे कह रहे थे कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यह सारी हरकतें तुमने युवान के कहने पर की है। लेकिन पाँव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एना उसे कहती है कि जावी ऐसे ही नहीं मरा, उसे युवान ने तुम जब नहीं थे तभी गला दबा कर मारा है। यहाँ पर भाई लोग ये पाँव वैसा सोच में पड़ चुका था। यह तो गंभीर बातचीत हो गई है। यहाँ पर पाँव एना के मुंह पर टेप लगाकर वो वहाँ से निकल लेता है। अभी भाई लोग वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए एना किसी भी तरह से अपना आप को थोड़ी सी छुड़ा लेती है और वो रेंगते रेंगते उसी हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। युवान जब वहाँ पर देखने आया था तो वहाँ पर एना नहीं थी। वो तुरंत पाँव को कहते हैं और वो दोनों मिलकर पूरे हॉस्पिटल में एना को ढूंढने लगते हैं। भाई लोग एना किसी भी तरह से लिफ्ट में पहुंच चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो तभी वहां पर युवान पहुंच जाता है और एना को घसीट कर वापिस मोर्चरिंग के रूम में ले चलता है। यहाँ पर पाव युवान से पूछता है कि क्या तुमने जगू को मार डाला है, लेकिन युवान उसे कहता है कि तुम्हें इस निठल्ले की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एना तो साली हम दोनों को लड़वा रही है, इसे ठिकाने लगाकर हम दोनों यहाँ से आराम से निकल जाएंगे और पुलों ने ऐसे याशिया करेंगे। पाव युवान को भाई लोग एक कपड़ा देता है एना को मारने के लिए, लेकिन युवान उसे वापस पाव को दे देता है और उसे कहता है कि तू ही इसे मार डाल, क्योंकि यहाँ पर भाई लोग इन सारी चीजों का जिम्मेदार युवान अकेले नहीं बनना चाहता था। पाव भाई लोग एना को मारना नहीं चाहता था, लेकिन युवान उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती एना को मार डालता है। इसके बाद भाई लोग युवान जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाहर निकल लेता है और पाव वहाँ पर एना की डेड बॉडी को साफ सुथरा करके वापिस अपनी सही जगह पर रख देता है। पाव भाई लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए जाता है, तभी उसे लगता है कि एना की डेड बॉडी को मैं वापिस एक बार देख लूं। जब वो उसे देखता है तो अभी भी एना जिंदा थी, क्योंकि भाई लोग वो पहले ही एक माहिर तरीके की एक्ट्रेस थी और अभी भी वो मरने का नाटक कर रही थी। अभी भाई लोग यहाँ पर एक गहरे राज से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि पाव इस एना के साथ था, क्योंकि एना ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पाव को अपने साथ मिला लिया था और जब युवान उसे मार रहा था तभी एना एक्टिंग कर रही थी अपने मरने की। युवान भाई लोग जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर वापिस आ चुका था और वो पाव के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलने की फिराक में ही था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका आईडी कार्ड अपने पर्स में नहीं है। वो उसे लेने के लिए वापस मोर्चरिंग रूम में जाता है। पाँव उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर था कि ये कहीं एना को ना देख ले। लेकिन भाई लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलत आइटम हो जाती है। जैसे ही युवान रूम के अंदर एंटर करता है तो जिंदा हुई एना उसके सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर भाई लोग युवान को लगता है कि सारा पाँव ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसके साथ मारपीट धुलाई करने की शुरुआती में था। लेकिन अहम वक्त पर भाई लोग है ना एक सीजर के जरिए युवान की गर्दन पर वार कर देती है और उसे ऊपर भेज देती है डायरेक्टली। भाई लोग पाव एना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था,
लेकिन तभी है ना वो सीजर सीधा पाँव के पेट में घुसा देती है और पाँव यहाँ पर बेचारा बड़ा पाँव बनकर ऊपर की दुनिया में पहुंच चुका था भाई लोग। यानी कि यहाँ पर तो भाई लोग ये दोनों मारा गए थे बाउल है ना भाई लोग। मन ही मन ये सोच रही थी यस आई एम प्राउडली प्राउड। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई तीर मार लिया है। और इसी सीन के साथ भाई लोग ये मूवी एंड हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट पे और मैं मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।